हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हो और पद्य खंड यानी कि कविता वाला भाग आपको मुश्किल लग रहा है तो आज से टेंशन खत्म, क्योंकि आज हम लाए हैं काव्य खंड का वन शॉट, वो भी बिल्कुल एनिमेटेड स्टाइल में। तो आइए दोस्तों, एक कविता से इस काव्य खंड को शुरू करते हैं। किताबों के पन्नों में छुपी है कहानी, हर कविता में बसी है जिंदगी की निशानी। डर मत ए दोस्त, ये शब्द नहीं है भारी, ये तो दिल से निकली भावनाओं की सवारी। यूपी बोर्ड क्लास 10 के वीरों सुनो पुकार, पद्य खंड बनेगा अब तुम्हारा हथियार। जहाँ हर पंक्ति समझ में आएगी, हर कविता आसान हो जाएगी। तो आओ दोस्तों, मिलकर करें शुरुआत, काव्य खंड वन शॉट के साथ नंबरों की होगी बरसात। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एनिमेटेड अंदाज में कविताओं का ये खास सफर। सूरदास के पद। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से एनिमेशन से समझते हैं। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ पार कर लेता है, अंधा सब देख लेता है, बहरा सुन लेता है, गूंगा बोलने लगता है और गरीब राजा बन जाता है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, मैं उस दयालु श्री कृष्ण के चरणों को बार बार प्रणाम करता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जिसका कोई रूप नहीं, उसके बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। जैसे कोई गूंगा मीठा फल खाकर उसका आनंद तो ले सकता है, लेकिन बता नहीं सकता, वैसे ही निराकार ब्रह्म का अनुभव तो किया जा सकता है, पर उसे शब्दों में कहना मुश्किल है। जो इसे समझ लेता है, उसके अंदर गहरा संतोष आ जाता है। ये निराकार ब्रह्म मन और वाणी से परे है। उनका न कोई रूप है, न गुण, न जाति। वो बिना किसी सहारे के सब जगह मौजूद है। अंत में सूरदास जी मानते हैं, निराकार ब्रह्म को पूरी तरह समझना कठिन है। इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण के रूप वाले स्वरूप का भजन और गुणगान करते हैं। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण घुटनों के बल हंसते खिलखिलाते हुए खेलने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे नंद के सुनहरे आंगन में मोतियों से सजी हुई छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हों। कभी वे अपनी ही परछाई देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब वे हंसते हैं तो उनके छोटे छोटे दांत बहुत सुंदर लगते हैं और उनका ये रूप सबको अपनी ओर खींच लेता है। धरती पर उनके हाथ पैर की छाया ऐसा सौंदर्य दिखाती है, मानो धरती ने उनके पैरों और हाथों पर मोती जड़ दिए हो और बैठने के लिए कमल का आसन बिछा दिया हो। श्री कृष्ण का ये बाल रूप देखकर माता यशोदा बहुत खुश होती है और बार बार नंद बाबा को बुलाती है। फिर वे आंचल से ढककर कृष्ण को दूध पिलाती हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण माँ यशोदा से जिद करते हैं कि वे अपनी गायों को चराने जाएंगे। वे कहते हैं, माँ सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ ग्वाल बालों के संग गाय चराने जाऊंगा। तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा। मुझे ना गायों से डर है और ना ही ग्वाल बालों से। नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, आज मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा और पूरी रात जागूंगा। सभी दोस्त गाय चराने जाएंगे और मैं घर पर बैठा रहूं। ये तो हो नहीं सकता। अंत में सूरदास जी बताते हैं, माँ यशोदा श्री कृष्ण को प्यार से समझाती है, श्याम अब तुम सो जाओ, जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें गायों को चराने जाने दूंगी। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं, माँ अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाल बाल मुझसे गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैर दुखने लगते हैं। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो बलराम भैया की सौगंध देकर पूछ लो। ये सुनकर माँ यशोदा नाराज होकर ग्वाल बालों को डांटती है और कहती है, मैं तो अपने बेटे को केवल खेलने और मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, लेकिन ये लोग उसे दौड़ाकर थका देते हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं, यशोदा मानती हैं, उनका श्याम अभी बहुत छोटा है और ग्वाल बाल उसे तंग कर देते हैं। इन पंक्तियों में एक गोपी अपनी सखी से कहती है, सखी हमें श्री कृष्ण की बांसुरी चुरा लेनी चाहिए। इस बांसुरी ने ही श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और हमारे प्रेम को तोड़ दिया है। श्री कृष्ण एक पल के लिए भी इसे अपने से अलग नहीं करते, चाहे घर में हो या बाहर, दिन हो या रात, हर समय इसे अपने साथ रखते हैं। कभी हाथ में पकड़ते हैं, कभी होठों से लगाते हैं, कभी कमर में खोस लेते हैं। न जाने इस बांसुरी में कौन सा मोहिनी मंत्र है कि श्री कृष्ण का हर अंग इसी के वश में हो गया। अंत में सूरदास जी कहते हैं, गोपी का कहना है, सखी इस बांसुरी ने श्याम को अपने प्रेम के धागे में बांध लिया। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मुझे अपना ब्रज नहीं भूलता। वो वृंदावन, गोकुल गांव,
वन उपवन और गुंज की झाड़ियों की छाया सब याद आती है। सुबह माँ यशोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे बहुत सुख मिलता था। माँ मुझे प्रेम से मक्खन, रोटी और दही खिलाती थी। दिन भर ग्वाल बालों और गोपियों के साथ हंसते खेलते समय बीतता था। अंत में सूरदास जी कहते हैं, ब्रज के वे लोग धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण के साथ रहने का सौभाग्य मिला। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं, हमारे पास कई मन नहीं है, केवल एक ही मन था और वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस ईश्वर की पूजा करें? श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निर्बल हो गई। हम ऐसे हो गए जैसे सिर के बिना शरीर। केवल कृष्ण के आने की आशा से ही हमारी सांसें चल रही है। इसी आशा से हम करोड़ों वर्ष जी सकते हैं। हे उद्धव, तुम तो श्याम के प्रिय मित्र हो और योगेश्वर हो। अंत में सूरदास जी कहते हैं, गोपियां मानती है श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई ईश्वर नहीं है। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम तुम्हें पहचान गए हैं। श्री कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास नहीं भेजा, तुम कहीं और जा रहे थे और रास्ता भूलकर हमारे पास आ गए। ब्रज की नारियों से योग की बातें करना तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम बड़े ज्ञानी और समझदार हो, फिर भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब तक जो कुछ तुमने कहा हम चुपचाप सह गए। सोचो, एक तरफ हम अबला नारियां हैं और दूसरी तरफ निर्वस्त्र दिगंबर योग की बातें। इन दोनों में फर्क क्यों नहीं समझ रहे? फिर एक गोपी कहती है, हे उद्धव, हम तुम्हें सौगंध देकर पूछते हैं, जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तब क्या वे थोड़ा भी मुस्कुराए नहीं थे? इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम तुम्हें सौगंध देकर सच सच पूछ रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। बताओ, ये निराकार ब्रह्म किस देश में रहता है? उसका राजा कौन है? रानी कौन है? माता कौन है? दासी कौन है? उसका वर्ण कैसा है? वेशभूषा कैसी है? और वो किस रस में विश्वास करता है? अगर तुमने हमसे छल किया तो उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। गोपियों की ये बातें सुनकर उद्धव मौन हो जाते हैं। वे कुछ उत्तर नहीं दे पाते और उनकी सारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। आखिर के इन पंक्तियों में माँ यशोदा उद्धव से कहती हैं, मेरा संदेश देवकी से जाकर कहना, मैं तो कृष्ण की पालनहार माँ हूँ, फिर भी वो उन पर दया करती रहे। वो तो जानती है कृष्ण की आदतें कैसी है। सुबह होते ही मेरे लाडले कृष्ण को मक्खन और रोटी बहुत पसंद है, लेकिन तेल उबटन और गर्म पानी देखते ही वो भाग जाते हैं। जो वो मांगते थे मैं सब उन्हें देती थी। अंत में सूरदास जी कहते हैं, यशोदा का संदेश ये है, हे उद्धव, देवकी से कहना, दिन रात कृष्ण की याद में मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मेरा लाडला खाने पीने में बहुत संकोच करता है, इसीलिए वो उसका ध्यान रखती रहे। धनुष भंग, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। इन पंक्तियों में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी विशाल मंच पर आए तो ऐसा लगा जैसे उदयाचल पर्वत से बाल सूर्य का उदय हो गया हो। जैसे सूर्य के निकलते ही कमल खिल जाते हैं, वैसे ही वहां उपस्थित सभी संत और सज्जन लोग बहुत प्रसन्न हो गए। उनके नेत्र आनंद से भर गए। अर्थ यह है कि श्री राम के मंच पर आते ही सभा में बैठे सभी लोग अत्यंत खुशी से भर उठे। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही रामचंद्र जी मंच पर चढ़े, वैसे ही सभा में मौजूद दूसरे राजाओं की आशा समाप्त हो गई। उनके घमंडी वचन रुक गए और वे चुप हो गए। घमंडी राजा डरकर सिमट गए और कपटी राजा छिप गए। वहीं मुनि और देवता बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने फूलों की वर्षा करके अपना प्रेम और आशीर्वाद प्रकट किया। इसके बाद श्री राम ने आदर पूर्वक अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और फिर वहां उपस्थित अन्य मुनियों से भी अनुमति मांगी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे संसार के स्वामी श्री राम सुंदर और श्रेष्ठ हाथी की तरह शांत और गरिमामयी चाल से चले। उनके चलते ही सभा में मौजूद नगर के सभी स्त्री पुरुष बहुत खुश हो गए और उनके शरीर में रोमांच हो उठा। सबने अपने पूर्वजों को याद किया और अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे गणेश जी, अगर हमारे किए हुए पुण्य कर्मों का थोड़ा सा भी फल हो तो श्री राम इस कठिन शिव धनुष को कमल की नाल की तरह सरलता से तोड़ दें।
अर्थ यह है कि घमंडी और कपटी राजाओं को छोड़कर सभा में मौजूद सभी लोग चाहते थे कि श्री राम धनुष को तोड़ दें। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मंच पर आए हुए श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी की माता के मन में बहुत अधिक ममता और प्रेम उमड़ पड़ा, वे भावुक हो गई। उन्होंने अपनी सभी सखियों और सहेलियों को पास बुला लिया और प्रेम के कारण रोते हुए सी अवस्था में उनसे बातें करने लगी। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी, यहाँ जो लोग हमारे हित की बात करने वाले दिखाई देते हैं वे सब केवल तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को यह समझाने का प्रयास नहीं करता कि श्री राम अभी बालक हैं और उनके लिए ऐसा कठिन कार्य करना ठीक नहीं है। जिस शिव धनुष को रावण और बाण जैसे बड़े बड़े वीरों ने भी नहीं छुआ और जिसे यहाँ आए सभी राजा घमंड के कारण उठाने में असफल रहे, वही धनुष इस कोमल और नन्हे श्री राम के हाथों में दिया जा रहा है। कोई यह क्यों नहीं समझता कि हंस का बच्चा क्या कभी मंदराचल पर्वत उठा सकता है। अर्थ यह है कि जिस धनुष को महान योद्धाओं ने दूर से ही प्रणाम किया, उसे तोड़ने की आज्ञा विश्वामित्र जी का देना और श्री राम का आगे बढ़ना माता को हट जैसा प्रतीत होता है। इसलिए वे कहती हैं कि कोई गुरु को समझाता क्यों नहीं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता कहती हैं, दूसरों की तो बात ही क्या, राजा जनक स्वयं बहुत बुद्धिमानी और ज्ञानी हैं, उन्हें भी गुरु को समझाना चाहिए था, पर ऐसा लगता है जैसे उनका भी सारा ज्ञान नष्ट हो गया हो। हे सखी, विधाता की लीला समझ में नहीं आती, वे क्या चाहते हैं कुछ पता नहीं चलता। इतना कहकर जब वे चुप हो जाती हैं, तब एक समझदार सखी जो श्री राम के महत्व को जानती थी, मधुर वाणी में कहती हैं, हे रानी, देखने में छोटा होने पर भी तेजस्वी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। देखो, अगस्त्य मुनि आकार में छोटे हैं, लेकिन उन्होंने विशाल समुद्र को पी लिया, इसलिए उनका यश पूरे संसार में फैला। इसी प्रकार सूर्य भी देखने में छोटा लगता है, पर उसके निकलते ही तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के समय जब सीता जी की माता श्री राम को छोटा समझकर यह शंका प्रकट करती हैं कि वे धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, तब उनकी सखी उन्हें उदाहरण देकर समझाती हैं। सखी कहती हैं कि जो मंत्र आकार में बहुत छोटा होता है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं को भी वश में कर लेता है। इसी प्रकार बहुत बड़ा और मद में चूर हाथी भी छोटे से अंकुश के द्वारा महावत के नियंत्रण में आ जाता है। अर्थ यह है कि किसी की शक्ति उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके गुण और सामर्थ्य से पहचानी जाती है। इसलिए श्री राम को छोटा समझना गलत है। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता की सखी उन्हें फिर समझाते हुए कहती हैं, कामदेव ने केवल फूलों का धनुष बाण लेकर ही तीनों लोकों को अपने वश में कर रखा है। इसलिए हे देवी, इस बात को अच्छी तरह समझिए और अपने मन का संदेह छोड़ दीजिए। हे रानी, आप निश्चित रहिए, श्री रामचंद्र जी अवश्य ही धनुष तोड़ देंगे। सखी के ऐसे सांत्वना देने वाले वचन सुनकर सीता जी की माता का श्री राम की शक्ति पर विश्वास हो गया। उनकी उदासी दूर हो गई और श्री राम के प्रति उनका स्नेह और बढ़ गया। उसी समय श्री राम के कोमल और सुंदर रूप को देखकर सीता जी भी मन ही मन जिन देवताओं का ध्यान आया, उनसे श्री राम की सहायता की प्रार्थना करने लगी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक नंदिनी सीता जी व्याकुल होकर मन में प्रार्थना करती हैं, हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मुझ पर कृपा कीजिए। मैंने आपकी जो सेवा भक्ति की है उसका फल दीजिए और इस धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। फिर वे गणेश जी से प्रार्थना करती हैं, हे गणों के स्वामी और मनचाहा वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज के ही दिन के लिए श्री राम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को पति रूप में पाने की इच्छा से आपकी पूजा की थी। मेरी यह विनती सुनिए और धनुष को हल्का कर दीजिए। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार भगवान राम की ओर देख रही हैं और मन ही मन देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए।
उनकी आंखों में प्रेम के आंसू हैं और पूरे शरीर में खुशी के कारण रोम रोम में आनंद हो रहा है। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की सुंदरता को जी भर कर देखने के बाद और अपने पिता के प्रण को याद करके सीता जी का मन बहुत दुखी हो जाता है। वे मन ही मन सोचने लगती हैं कि उनके पिता ने बहुत कठोर जिद पकड़ ली है और वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह सही है या गलत। डर के कारण कोई मंत्री भी उन्हें सही सलाह नहीं दे रहा है। विद्वानों की सभा में भी गलत बात हो रही है। यह धनुष बहुत ही कठोर है और राम जी का शरीर बहुत कोमल है, इसलिए दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती। सीता जी ब्रह्मा से कहती हैं कि हे विधाता, मैं अपने मन को कैसे समझाऊं और धैर्य कैसे रखूं, क्योंकि पूरी सभा की समझ ही खत्म हो गई है। सब लोग यह नहीं समझ पा रहे कि कोमल चीज से कठोर चीज को तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए अब निराश होकर सीता जी शिव जी के धनुष से ही प्रार्थना करती हैं कि वह अपनी कठोरता लोगों पर दिखाए और राम जी के कोमल शरीर को देखकर हल्का हो जाए। इस तरह सोचते सोचते सीता जी को इतना दुख होता है कि उन्हें पल भर का समय भी बहुत लंबा, मानो 100 युगों के बराबर लगने लगता है। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं। वे कभी श्री राम जी की ओर देखती हैं और फिर लज्जा के कारण जमीन की ओर देखने लगती हैं। उनकी चंचल आंखें इतनी सुंदर लग रही हैं जैसे चांद रूपी तालाब में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बोल ही नहीं पा रही हैं। उनका मुख कमल के समान है, जिसकी उनकी वाणी को रोक रखा है। मतलब यह है कि वे लज्जा के कारण कुछ कह ही नहीं पा रही हैं। उनके आंसू भी आंखों के कोने में रुके हुए हैं, जैसे बहुत कंजूस आदमी का गड़ा हुआ धन बाहर नहीं आता। यानी सीता जी अपने दुख और भावनाओं को आंसुओं से भी व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। अपनी इस स्थिति को समझकर सीता जी मन ही मन संकोच करने लगती हैं। फिर वे अपने हृदय में धैर्य रखकर सोचती हैं कि अगर तन, मन और आत्मा से उनका प्रेम सच्चा है और उनका मन वास्तव में श्री राम जी के चरणों में लगा है, तो भगवान अवश्य उन्हें श्री राम जी की दासी बनाएंगे, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके बाद सीता जी श्री राम जी को देखकर मन ही मन यह निश्चय कर लेती हैं कि अब उनका जीवन केवल श्री राम जी के लिए ही है। यह बात श्री राम जी तुरंत समझ जाते हैं। फिर वे सीता जी की ओर और धनुष की ओर ऐसे देखते हैं जैसे गरुड़ किसी छोटे से सांप को देखता है, यानी बहुत आसानी से तोड़ देने के भाव से। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री राम जी शिव जी के धनुष की ओर देख रहे हैं, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। खुशी के कारण उनके शरीर में रोमांच हो उठा और वे पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलने लगे, मानो अपने चरणों से पूरे संसार को दबा सकते हों। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी बोले, हे हाथियों के राजा, हे कच्छप, हे शेषनाग और हे वराह, तुम सब ध्यान से इस धरती को मजबूती से पकड़ कर रखना ताकि यह हिल न जाए, क्योंकि श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले हैं। इसलिए तुम सब सावधान हो जाओ। जब श्री राम जी धनुष के पास पहुंचे तो वहां मौजूद सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्यों को याद किया। उस समय सबके मन में अलग अलग भाव थे। छोटे राजाओं का घमंड टूट रहा था, परशुराम जी का गर्व कम हो रहा था, देवता और ऋषि डर रहे थे, सीता जी चिंतित थी, राजा जनक को पछतावा हो रहा था और रानियां बहुत दुखी थी। ये सभी भाव ऐसे थे जैसे लोग किसी बड़े जहाज पर चढ़कर समुद्र पार करना चाहते हों और वह जहाज शिव जी का धनुष है तथा समुद्र श्री राम जी की भुजाओं का बल है, लेकिन इनके पास कोई नाविक नहीं है। यानी सब कुछ अब श्री राम जी की शक्ति पर ही निर्भर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने सभा में बैठे सभी लोगों की ओर देखा। वे सब उन्हें ऐसे दिखाई दिए जैसे चित्र बने हों, यानी सब बिल्कुल स्थिर और चुप थे। इसके बाद श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और पाया कि वे सब लोगों से ज्यादा व्याकुल और चिंतित हैं। इन पंक्तियों में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी ने सीता जी को बहुत अधिक व्याकुल देखा। उन्हें लग रहा था कि सीता जी के लिए एक एक पल बहुत लंबा, मानो एक कल्प जितना हो गया है। जैसे प्यासे को समय पर पानी ना मिले तो बाद में अमृत भी बेकार हो जाता है, या पूरी फसल सूख जाने के बाद बारिश किसी काम की नहीं रहती।
वैसे ही समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। यह सब सोचकर श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उनके मन में अपने प्रति गहरा प्रेम देखकर वे बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मन ही मन गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और पूरे उत्साह के साथ धनुष उठा लिया। जैसे ही उन्होंने धनुष को हाथ में लिया, वह बिजली की तरह चमकने लगा और गोल आकार में ऊपर उठ गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभा में किसी ने यह नहीं देखा कि श्री राम जी ने धनुष कैसे उठाया, कैसे चढ़ाया और कैसे खींचा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोगों ने केवल श्री राम जी को खड़े देखा और उसी क्षण धनुष टूट गया। धनुष टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि वह तीनों लोकों में फैल गई। लास्ट की इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष टूटने की भयानक आवाज तीनों लोकों में फैल गई। इस आवाज से सूर्य के घोड़े अपना रास्ता छोड़कर इधर उधर चलने लगे। आठों दिशाओं में रहने वाले 8 दिग्गज हाथी जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। पूरी धरती हिलने लगी और शेषनाग, वराह तथा कछुआ भी बेचैन हो उठे। देवता, राक्षस और ऋषि मुनि सब कानों पर हाथ रखकर सोचने लगे कि यह क्या हो गया। जब सबको पता चल गया कि श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है, तब सभी लोग खुशी से श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। वन पथ पर, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे एनिमेशन के माध्यम से आसानी से समझते हैं। इन पंक्तियों में राम, लक्ष्मण और सीता जी श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़े। थोड़ा ही चलने पर सीता जी थक गईं। उनके माथे पर पसीना आ गया और होठ सूखने लगे। तब सीता जी ने राम से पूछा, हमें और कितनी दूर चलना है? हम कहाँ कुटिया बनाकर रहेंगे? राम जी समझ गए कि सीता जी बहुत थक चुकी हैं और आराम चाहती हैं। राजमहल में रहने वाली सीता जी की यह हालत देखकर राम जी की आंखों में आंसू आ गए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सीता जी श्रृंगवेरपुर से आगे चलकर बहुत थक गई थी, वे आराम करना चाहती थी। उन्होंने राम जी से कहा कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसलिए थोड़ी देर किसी पेड़ की छाया में रुक जाना चाहिए। इस समय वे राम जी का पसीना पोंछ देंगी, उन्हें हवा करेंगी और उनके पैरों को धो देंगी, क्योंकि गर्म रेत पर चलने से उनके पैर जल गए होंगे। राम जी समझ गए कि सीता जी खुद बहुत थक चुकी हैं, लेकिन संकोच के कारण अपने लिए आराम नहीं मांग रही हैं। इसलिए राम जी बैठ गए और देर तक सीता जी की पैरों में चुभे हुए कांटे निकालते रहे, ताकि उन्हें अच्छा विश्राम मिल सके। पति का ऐसा प्रेम देखकर सीता जी बहुत प्रसन्न हो गई और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू निकल आए। वन जाते समय रास्ते के एक गांव की स्त्रियां राम, लक्ष्मण और सीता की सुंदरता और कोमलता देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। वे रानी कैकेयी को कठोर और बिना समझ वाली मानती हैं, क्योंकि उन्हें इन कोमल राजकुमारों को वन भेजते समय दया नहीं आई। वे राजा दशरथ को भी कमजोर समझती हैं, जो पत्नी की बात मानकर ऐसा गलत काम कर बैठे। उन्हें लगता है कि राजा को सही गलत का ठीक ज्ञान नहीं रहा। वे हैरान होती हैं कि इतने सुंदर और प्रिय लोगों से बिछड़कर उनके अपने लोग कैसे जीवित रह पाएंगे। वे कहती हैं, ये तीनों तो देखने और मन में बसाने लायक हैं, फिर इनके वनवास क्यों दिया गया? इन पंक्तियों में गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, जो जटा लगाए हुए हैं, जिनकी छाती और भुजाएं मजबूत हैं, आंखें लाल हैं और भौहें कुछ तिरछी हैं, जो धनुष, बाण और तरकस धारण किए हुए जंगल के रास्ते में बहुत सुंदर लग रहे हैं और जो बार बार तुम्हारी ओर प्रेम से देखते हुए हमारे मन को भी मोह रहे हैं। हे सखी, तुम हमें बताओ, ये सुंदर सांवले पुरुष तुम्हारे कौन लगते हैं? लास्ट की इन पंक्तियों में गांव की स्त्रियां ने सीता जी से पूछा कि ये सुंदर सांवले पुरुष आपके क्या लगते हैं। उनके मीठे शब्द सुनकर समझदार सीता जी उनके मन की बात समझ गई। सीता जी ने मुस्कुराकर और आंखों के इशारे से ही उत्तर दे दिया। उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अपनी लज्जा के कारण उन्होंने इशारे से बता दिया कि राम जी उनके पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम जी को एकटक देखने लगी और अपनी आंखों को धन्य मानने लगी। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य निकल आया हो और गांव की स्त्रियों की आंखों रूपी कमल खिल उठे हों। रस कान के सव्वे कवित्युम। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं।
इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में मिले तो मैं ब्रज के गोकुल गांव में रहना चाहूँगा। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में भी हो तो मैं नंद बाबा की गांव के बीच में रहना चाहूँगा। अगर पत्थर के रूप में जन्म लूँ तो मैं गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहूँगा जिसे कृष्ण जी ने उंगली पर उठाया था। अगर पक्षी बनूं तो मैं यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर बैठना पसंद करूँगा। इन पंक्तियों में एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सखी आज मैं नंद के घर गई थी, वहाँ मैंने देखा कि माँ यशोदा कृष्ण को सजा रही थी। वे कृष्ण के शरीर पर तेल मलती थी और आंखों में काजल लगा रही थी। माँ यशोदा ने सुंदर बोहरे बनाई और बुरी नजर से बचाने के लिए उन्हें काला टीका लगाया, गले में सोने का हार पहनाया और बहुत ही प्यार से अपने लाल को निहार रही थी, जैसे अपनी सारी ममता उस पर लुटा रही हो। इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं, श्री कृष्ण धूल में लिपटे हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनके सिर की छोटी चोटी भी बहुत प्यारी लग रही है। वे खेलते कूदते आंगन में घूमते रहते हैं, पीली धोती पहने हुए हैं और पैरों में पायल की झनकार बज रही है। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण की इस सुंदरता पर तो कामदेव की करोड़ों कलाएं भी निछावर हो जाती है। वे आगे कहते हैं कि वह कौवा भी बहुत भाग्यशाली था जिसने कृष्ण के हाथ से मक्का और रोटी लेकर उड़ान भरी। आगे की पंक्तियों में गोपियाँ कहती है, जिस दिन से नंदलाल गायों को चराने इस वन में आया है उस दिन से ही उसने अपने मधुर स्वर में गोधन के गीत गाकर और बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया है। उसी दिन से वह हमारे दिलों में बस गया है। लगता है जैसे उसने हम सब पर कोई जादू कर दिया हो। अब तो कोई किसी की मर्यादा या मान सम्मान की परवाह नहीं करता, क्योंकि ब्रज के सारे लोग कृष्ण के प्रेम में बन चुके हैं। इन पंक्तियों में गोपियाँ शिकायत करती है कि अब तो कृष्ण पूरी तरह बांसुरी के वश में हो गए हैं। वे हर समय दिन रात बांसुरी को अपने पास रखते हैं और उसी में खोए रहते हैं। अब हमारी ओर कौन ध्यान देगा? यह बांसुरी जैसे हमारी सौतन बन गई है, जिसने कृष्ण का मन पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया है। उसे देखकर हमें जलन होती है, इसलिए गोपियाँ आपस में कहती है, हे सखी आओ हम सब मिलकर कहीं और चले, क्योंकि अब ब्रज में तो केवल बांसुरी ही राज करेगी। इन पंक्तियों में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, सखी मैं सिर पर मोर पंख सजाऊंगी, गले में गुंज की माला पहनूंगी, पीताम्बर ओढ़कर और लंकुटी लेकर ग्वाल वालों के साथ घूमूंगी। जो काम कृष्ण को अच्छा लगते हैं वे सब तुम्हारे कहने पर मैं धारण कर लूंगी, लेकिन जिस बांसुरी को कृष्ण अपने होठों से लगाए रखते हैं उसे मैं कभी अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। इस कवित्व में कवि ने उस समय का सुंदर दृश्य दिखाया है जब श्री कृष्ण गायों को चराकर ग्वाल बालकों के साथ घर लौट रहे हैं। गायों के खुर से उड़कर धूल उनके माथे पर लगती है और उन्हें और भी सुशोभित बनाती है। उनके गले में जंगल की फूलों की माला है। आगे आगे गाय चल रही है और पीछे ग्वाल बालक मधुर संगीत में गाते हुए आ रहे हैं। कृष्ण की बांसुरी की मीठी ध्वनि और उनकी हल्की मुस्कान, साथ ही उनकी तिरछी नजर सबको मोहित कर देती है। जब वे यमुना के किनारे कदम के पेड़ के पास अटालिका पर चढ़कर अपना पीला वस्त्र लहराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे सबके दुख और थकान को दूर करते हो और अपनी ओर आकर्षित कर सबको आनंद का रस दे रहे हो। राधिका जी मेरे सारे दुख दूर करे। उनकी उजली देह की चमक पड़ते ही श्री कृष्ण हरे दिखने लगते हैं। उनकी झलक से ही भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। हे चतुर राधिका जी, आपकी उजली देह की एक झलक से मेरे मन की सारी बुराइयां दूर हो जाती है। आप मेरे दुख हर ले। चतुर राधिका जी मेरे जीवन की सारी बाधाएं हटाए। उनकी चमक के आगे श्री कृष्ण की भी चमक हल्की पड़ जाती है। इस दोहे में कवि कहता है कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का सुंदर मुकुट है। उन पंखों में बनी सुनहरी गोल आकृतियां चांद जैसी लगती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण ने भगवान शिव की तरह अपने सिर पर कई कई चांद पहन लिए हो। श्री कृष्ण का सांवला शरीर बहुत सुंदर है। उन्होंने पीले कपड़े पहन रखे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी नीले रंग के पहाड़ पर सुंदर की सुनहरी धूप पड़ रही हो। कवि कहना चाहता है कि कृष्ण का नीला सा रंग उस पहाड़ जैसा है और उनके पीले कपड़े सुबह की धूप जैसे चमक रहे हैं।
इस दोहे में कवि कहता है कि श्री कृष्ण अपनी लाल होठों से हरी बांसुरी बजा रहे हैं। उनकी आंखों की सफेदी, पीले कपड़े, सांवला शरीर और लाल होठ, इन सब की चमक उस हरी बांसुरी पर पड़ रही है, इसलिए वो बांसुरी इंद्रधनुष की तरह कई रंगों वाली सुंदर दिखाई देने लगती है। इस दोहे में कवि कहता है कि कृष्ण से प्रेम करने वाला उनका मन बहुत अनोखा है। आमतौर पर कोई चीज काले रंग में डूब जाती है तो काली हो जाती है, लेकिन श्री कृष्ण काले यानी कि श्याम है, फिर भी उनके प्रेम में डूबने से मन काला नहीं बल्कि और भी साफ और पवित्र हो जाता है। मतलब कि श्री कृष्ण की भक्ति से मन शुद्ध हो जाता है। कवि बिहारी जी कहते हैं कि मन एक घर की तरह है और ईश्वर उस घर में तभी आ सकते हैं जब उसके दरवाजे खुले हो। अगर मन में कपट, छल और बुरी बातें भरी हो तो वे बंद दरवाजे जैसा है। जब हम अपने दिल से कपट निकाल देते हैं तभी भगवान हमारे मन में आ सकते हैं और वहाँ बस सकते हैं। इस दोहे में कवि कहता है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें पूरी दुनिया को समझने की शक्ति दी है, उसी ईश्वर को तुम पहचान नहीं पाए। जैसे हमारी आँख सब कुछ देख सकती है लेकिन अपनी आंखों को खुद नहीं देख सकती, उसी तरह हम दुनिया को समझ लेते हैं पर जिन्होंने यह समझ दी है उस ईश्वर को भूल जाते हैं। लास्ट के इस दोहे में कवि कहता है कि केवल माला जपना, तिलक लगाना या दिखावे की पूजा करने से भगवान खुश नहीं होते। अगर मन में भक्ति नहीं है तो यह सब काम बेकार है। जिसका मन सच्ची भक्ति में नहीं लगता वह बस इधर उधर कामों में उलझा रहता है। भगवान तो सिर्फ सच्ची और साफ दिल से की गई भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हम समझते हैं नीति को। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जब एक ही देश में दो राजा शासन करते हैं तो जनता को बहुत परेशानी और दुख झेलना पड़ता है। दोहरे शासन में लोगों की हालत खराब हो जाती है। जिस प्रकार से अमावस की रात में जब सूरज और चांद एक साथ आ जाते हैं और चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जो व्यक्ति नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है, लोग उसी से डरते हैं और उसी का सम्मान करते हैं। जो भला होता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लोग उसकी कदर नहीं करते। जैसे लोग अच्छे ग्रह की चिंता नहीं करते लेकिन बुरे ग्रह से डर कर पूजा पाठ और दान करते हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया में अक्सर लोग अच्छाई से ज्यादा ताकत और बुराई को महत्व देते हैं। इन पंक्तियों में कवि बिहारी जी कहना चाहते हैं कि इंसान और नल के पानी की हालत एक जैसी होती है। जैसा नल का पानी नीचे की ओर बह कर ही ऊपर तक पहुंचता है, वैसे ही इंसान जितना ज्यादा विनम्र और नम्र होता है उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता है। मतलब यह है कि जो व्यक्ति झुककर नम्रता से चलता है वही जीवन में ऊंचाई तक पहुंचता है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जैसे जैसा पैसा बढ़ता है वैसे वैसे मन की इच्छाएं भी बढ़ती जाती है, लेकिन जब पैसा कम होता है तो इच्छाएं कम नहीं होती बल्कि आदमी बहुत दुखी हो जाता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इंसान इतना परेशान हो जाता है कि वो खुद को मरे हुए जैसा महसूस करने लगता है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि अगर आप दोस्ती को हमेशा साफ सुथरा और मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो उसमें पैसा बीच में नहीं लाना चाहिए। पैसा और लालच दोस्ती को खराब कर देता है। जिस तरह तेल लगी हुई चीज पर धूप लग जाए तो वो गंदी हो जाती है, उसी तरह दोस्ती में जब पैसा आ जाता है तो प्यार और भरोसा कम हो जाता है। इसलिए सच्ची दोस्ती में धन को शामिल नहीं करना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि बिहारी जी कहना चाहते हैं कि अगर कोई बुरा आदमी अचानक अच्छा बनने लगे तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा देखकर मन और जरा डर जाता है। जैसे अगर चांद पर दाग ना दिखे तो लोग उसे अशुभ मानते हैं, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति का अचानक अच्छा बनना भी शक पैदा करता है। मतलब यह है कि बुरे आदमी का एकदम बदल जाना आसान नहीं होता। लास्ट की इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हे बात जरा सोच कि तू शिकारी के कहने पर अपनी जाति के पक्षियों को मार रहा है। इसमें ना तेरा कोई फायदा है और ना ही यह कोई अच्छा काम। सारी मेहनत तू करता है लेकिन इसका लाभ शिकारी को मिलता है। तू दूसरों के इशारों पर चलकर अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए मेरी बात मान और अपनी ही जाति के पक्षियों को मत मार। आगे कवि कहता है कि हे राजा जय सिंह, तू भी बाज की तरह औरंगजेब के इशारों पर चलकर अपने ही साथी हिंदू राजाओं पर हमला कर रहा है। इससे तुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा, ना जीता हुआ राज्य तुझे मिलता है। दूसरों को मारना कोई अच्छा काम भी नहीं है, तेरी मेहनत का फल भी तुझे नहीं मिलता। इसलिए औरंगजेब की बातों में आकर अपने ही पक्ष के राजाओं पर हमला मत कर।
चींटी और दूसरी कविता है चंद्रलोक में प्रथम बार, जिनके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है। तो आइए दोस्तों हम इसे डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। तो पहले कविता है हमारी चींटी। इन पंक्तियों में कवि पूछते हैं कि क्या तुमने कभी चींटियों को ध्यान से देखा है? चींटियों की कतार पतली और काली रेखा जैसी दिखती है। उनके छोटे छोटे पैर लगातार चलते रहते हैं। जब वे मिलकर चलती है तो लगता है जैसे कोई पतला धागा हिल रहा हो। कवि कहता है कि चींटियों की यह पंक्ति हमेशा काम में लगी रहती है। वे बिना रुके अपने और अपने परिवार के लिए छोटे छोटे दाने चुनती रहती है। उनका भी अपना घर और समाज होता है। प्राणी शास्त्रियों के अनुसार चींटियों की भी अपनी गाय होती है, जिससे वे भोजन प्राप्त करती है। वे अपने बच्चों की देखभाल करती है, दुश्मनों से निडर होकर लड़ती है, अपनी सेना बनाती है और घर आंगन को साफ सुथरा रखती है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। उनका अपना समाज होता है जिसमें वह सबके साथ मिलजुल कर और नियम में रहती है। वह बहुत मेहनती है और उसमें अच्छे नागरिक के गुण पाए जाते हैं। कवि कहता है कि भले ही चींटी बहुत छोटी होती है, लेकिन उसका दिल और हिम्मत बहुत बड़ी होती है। उसकी कतारें भूरे बालों की तरह दिखाई देती है। छोटी होने पर भी उसमें साहस की कमी नहीं होती। वह बिना डरे पूरी धरती पर घूमती है। चींटी लगातार मेहनत करती रहती है और भोजन इकट्ठा करती है। वह परिश्रम की जीव मूर्ति है और जीवन की ऊर्जा से भरी हुई है। उसका शरीर तिल जितना छोटा होता है, लेकिन उसमें बहुत शक्ति होती है। वह दिन भर कई मील तक चल सकती है, फिर भी थकती नहीं। गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश, किसी भी परिस्थिति में वह अपना काम नहीं छोड़ती। तो अब हमारी सेकंड कविता है चंद्रलोक में प्रथम बार। तो आइए हम इसे समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा तो उसने समय और दूरी की उन सभी कठिन सीमाओं को तोड़ दिया जिन पर जीत पाना असंभव माना जाता था। अब मनुष्य को यह विश्वास हो गया कि ब्रह्मांड का कोई भी देश या ग्रह नक्षत्र दूर नहीं है। यह मानव जाति की बड़ी विजय है। कवि मानते हैं कि यह एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जहां सभी देशों के लोगों को आपसी झगड़े छोड़कर एक दूसरे के करीब आकर प्रेम से रहना चाहिए। अब पूरा विश्व एक ही देश की तरह हो गया है। मनुष्य का चंद्रमा से प्राचीन समय से गहरा संबंध रहा है। चंद्रमा पर पहुंचने से मनुष्य का पुराना सपना सच हो गया है। चंद्रमा के बारे में की गई सुंदर कल्पनाएं अब हकीकत बन चुकी है। इसी उपलब्धि ने पृथ्वीवासियों का गौरव बढ़ाया है और एक नई शुभ चंद्र युग की शुरुआत हुई है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अब मेरी इच्छा है कि पृथ्वी की हरियाली और जीवन जैसी विशेषताएं ब्रह्मांड के दूसरों ग्रहों और उपग्रहों पर भी फैले। मतलब मनुष्य वहां भी पहुंचकर जीवन और खुशहाली का निर्माण करे। पूरी दुनिया में सुख और समृद्धि फैले, कहीं भी दुख और गरीबी ना हो। कवि आगे कहता है कि अमेरिका और रूस को नई दिशाओं की खोज करनी चाहिए, क्योंकि ये देश अंतरिक्ष विज्ञान में सबसे आगे है। कवि का विचार है कि दुनिया के सभी देशों की संस्कृति और जीवन शैली अलग अलग है, लेकिन इन भिन्नताओं को मिटाकर सबको एक होना चाहिए। इस तरह लोग संकीर्ण सोच छोड़कर उदार बने और वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है, इस भावनाओं को अपनाएं। लास्ट की इन पंक्ति में कवि कहता है कि विज्ञान का विकास हमेशा मानव के भले के लिए होना चाहिए। परमाणु शक्ति का प्रयोग युद्ध और विनाश के लिए ना होकर पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए किया जाना चाहिए। सच्चाई यही है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चीज मानवता है। इसलिए सभी देशों को आपस में मिलकर एक राष्ट्र की तरह मानवता के लिए सोचना चाहिए। अणु शक्ति का इस्तेमाल एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए लाभ के लिए होना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध बहुत पुराना और गहरा है। चंद्रमा को देखकर पृथ्वी के सागर में ज्वार आती है। इससे कवि का मतलब यह है कि चंद्रमा विजय का असली महत्व तभी है जब वैज्ञानिक उपलब्धियां मानव कल्याण के लिए उपयोग की जाए। का नाम है हिमालय से और एक का नाम है वर्षा सुंदरी के प्रति, जिनकी कवित्री महादेवी वर्मा जी है। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। तो पहली कविता है हमारी हिमालय से। इन पंक्तियों में हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कवित्री कहती है कि हे हिमालय, तुम बहुत समय से अपनी शान और महानता बनाए हुए हो। तुम्हारी ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है
तो लगता है जैसे तुम चारों ओर मुस्कुरा रहे हो। बर्फ पर जब ये सुनहरी किरणें चमकती है तो ऐसा लगता है मानो हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुष रंग की पगड़ी बांध रखी हो। फूलों की खुशबू से भरी हवा जब हिमालय को छूती है तो ये लगता है जैसे उसके शरीर पर चंदन का लेप हो गया हो। लेकिन इन सब चीजों से हिमालय का कोई लगाव नहीं है। वह सबसे अलग और शांत रहता है, इसलिए वह महान कहलाता है। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि हे हिमालय, तुम स्वाभिमान से आकाश को छूते हो और कभी किसी के सामने नहीं झुकते। फिर भी तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुम अपनी गोद में छोटी सी धूल तक को स्थान देते हो। जब दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है तो तुम्हारा कोमल हृदय पिघलकर नदियों के रूप में बहने लगता है। तुम्हारे शरीर पर चाहे कितने ही वज्र यानी कठोर चोट क्यों न पड़े, तुम डगमगाते नहीं। यानी तुम बाहर से कठोर हो लेकिन भीतर से बहुत कोमल हो। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी हिमालय को एक समाधि में लीन योगी मानती है। वे कहती है, हे हिमालय, आंधी तूफान चाहे कितनी बार तुमसे टकराए, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता के सामने हारकर लौट जाते हैं और तुम अडिग रहते हो। तुम्हारे पास इतनी शक्ति होते हुए भी जब छोटी सी धूल का कण भी दुख से पुकार करता है तो तुम्हारा हृदय पिघलकर करुणा से आंसू बहाता है, जो जलधारा नदी बन जाते हैं। तुम में कठोरता भी है और कोमलता भी। तुम सुख दुख में समान रहते हो और भोग विलास में नहीं फंसते। यही समभाव तुम्हारी महानता को दर्शाता है। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी कहती है कि वे अपना जीवन हिमालय की छाया में मिलाना चाहती है। मतलब यह है कि वे हिमालय के अच्छे गुणों को अपने जीवन में लाना चाहती है। उनकी इच्छा है कि उनका शरीर भी हिमालय की तरह कठोर साधना से मजबूत बने और उनका हृदय में हिमालय जैसी करुणा भरी हो। वे चाहती है कि उनके मन में करुणा भरी रहे और उनकी आंखों में हमेशा ज्ञान की रोशनी चमकती रहे। अगली कविता हमारी वर्षा सुंदरी के प्रति। इन पंक्तियों में कवित्री वर्षा सुंदरी से कहती है कि हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल जैसे काले काले बाल बहुत सुंदर लगते हैं। ये कोमल और सुगंधित बाल जब हवा में लहराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। असल में आसमान में हिलते हुए बादल ही तुम्हारे सुंदर बाल जैसे प्रतीत होते हैं। कवित्री पूछती है, क्या तुमने अपने इन बालों को रात में आकाश गंगा की चांदनी जैसी सफेद जलधारा में धोया है? क्योंकि तुम्हारा पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ और ठंड के कारण कांप रहा है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम अभी अभी स्नान करके आई हो। तुम्हारे गीले बालों में टपकती पानी की बूंदें मानो नाचती हुई नीचे गिर रही है। सचमुच तुम्हारे बादल जैसे घने बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल के रूप में हल्का सा काला, पारदर्शी, गीला और सुंदर रेशम वस्त्र पहन लिया है। आकाश में चमकते जुगनू ऐसे लगते हैं जैसे तुम्हारे हिलते आंचल से सोने के फूल झर रहे हो। बादल में चमकती बिजली तुम्हारी चमकीली नजर जैसी है। जब तुम अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि किसी पर डालती हो तो उसके दिल में प्रेम के दीप उजल उठते हैं। सचमुच में तुम्हारे बादल जैसे घने बाल बहुत सुंदर लगते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है, हे वर्षा सुंदरी, जब तुम सांस लेती हो तो तुम्हारा सीना ऊपर नीचे होता है और उस पर उड़ते हुए बगलों की कतार ऐसी लगती है जैसे सफेद कमलों का हार हिल रहा हो। तुम्हारी सांसों से जो बूंदें निकलकर धरती पर गिरती है उससे एक सुगंध उठती है जो मालगिरी पर्वत की हवा जैसी सुगंधित लगती है। तुम्हारे आने से चारों ओर मोर नाचने लगते हैं और उनकी मधुर आवाज सुनाई देती है। यह आवाज ऐसी लगती है जैसे तुम्हारे पैरों में बंधे घुंघरू बज रहे हो। इस मधुर ध्वनि को सुनकर लोगों के मन में प्रेम की भावना जाग उठती है। मतलब कि मोर की मधुर आवाज से वातावरण में खुशी और आनंद छा जाता है। इससे लोगों के दिल में छिपा हुआ प्रेम बाहर आ जाता है और वे जीवन को और अच्छे ढंग से जीने की इच्छा करने लगते हैं। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल जैसे घने बाल बहुत सुंदर लगते हैं। लास्ट की इन पंक्ति में कवित्री वर्षा सुंदरी से कहती है, हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने कोमल और घने बादल जैसे बालों की छाया में इस संसार रूपी बच्चे को सहेज लो। इसे अपनी बड़ी और रोमांचित गोद में लेकर इसका सुंदर सिर अपने बादल जैसे बालों में ढक दो और इसे मुस्कुराकर ठंडी सी चुम्बन दो। तुम्हारे इस प्यार से भरे चुम्बनों और दुलार से यह संसार रूपी बच्चा खुश हो जाएगा और उसकी उदासी मिट जाएगी। सचमुच तुम्हारे बादल जैसे काले बाल बहुत आकर्षित और सुंदर लगते हैं। स्वदेश प्रेम
जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को हम एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। इन पंक्तियों में त्रिपाठी जी कहते हैं, तुम्हें अपने उन पूर्वजों को याद करना चाहिए जिनका पराक्रम और वीरता आज भी सूर्य देख रहा है। हमारे पूर्वज बहुत महान थे, उनकी कीर्ति इतनी उज्जवल थी कि चांद और तारे भी उसे देख चुके हैं। उनके वैभव, यश और युद्ध में दिखाए गए साहस को आकाश भी कई बार सुन और देख चुका है। अर्थात हमारे पूर्वजों का जीवन, उनका चरित्र और उनका पराक्रम बहुत ही अद्भुत और महान था। इन पंक्तियों में कवि त्रिपाठी जी कहते हैं, ये भारत हमारे महान पूर्वजों की भूमि है। इसका सिर हिमालय नाम के ऊंचे और सुंदर मुकुट से सजा हुआ है। हमारे पूर्वजों के विजय गीत आज भी सारी दिशाओं में गूंज रहे हैं। हिमालय आज भी उनकी महिमा की गवाही देता है। भारत की इस विशाल धरती पर कभी अनेक देशों के विमान उतरते थे, यानी ये देश बहुत प्रसिद्ध और समृद्ध था। हमारे पूर्वज इतने महान थे कि समुद्र भी उनकी सेवा करने को तैयार रहता था। वो उनके जहाजों को अपनी लहरों पर उठाकर खुशी खुशी एक जगह से दूसरी जगह के बंदरगाहों तक पहुंचाता था। हमारे देश की नदियां दिन रात बहते हुए जैसे हमारे पूर्वजों की महानता का गीत गाती रहती है। सचमुच धन्य थे वे हमारे पूर्वज, जिनमें अद्भुत समर्पण, जोश और वीरता थी। कवि को विश्वास है उनके पदचिन्ह आज भी हमारी नदियों और समुद्रों के किनारों पर मिल सकते हैं। अर्थ ये है, अगर हम अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलेंगे तो हमें जीवन में उनका मार्गदर्शन और प्रेरणा अवश्य मिलेगी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जो व्यक्ति भूमध्य रेखा के पास रहता है, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वो वहाँ की गर्मी से परेशान होकर भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे अपनी मातृभूमि से गहरा प्रेम होता है। वो तकलीफ सहते हुए भी वहीं रहना पसंद करता है। इसी तरह जो व्यक्ति ध्रुव प्रदेश में रहता है, वो वहाँ की कड़ाके की ठंड से कांपते हुए भी अपना जीवन वहीं बिताता है। वो ठंड से डर कर गर्म जगहों पर नहीं जाता। उसे भी अपने देश और भूमि से बहुत लगाव होता है और उसकी रक्षा के लिए वो अपने प्राण तक देने को तैयार रहता है। इन पंक्तियों में कवि देशभक्ति की भावना जगाते हुए भारतवासियों से कहता है, जब विषुवत रेखा और ध्रुव प्रदेश जैसे कठिन स्थानों पर रहने वाले लोग भी अपने देश से प्रेम करते हैं, तो तुम्हें तो अपनी भारत भूमि से और भी अधिक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भारत की धरती सुख, समृद्धि और वैभव से भरी है। ये तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। दूसरे देशों की तुलना में भारत में जन्म लेना बहुत सौभाग्य की बात है। तुम धन्य हो, तुम्हारा जन्म इसी भूमि पर हुआ। तुमने इसका अन्न खाया, इसका जल पिया और इसकी मिट्टी में खेल कर बड़े हुए। इसीलिए हे वीरों के वंशज, जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक इस मातृभूमि की रक्षा करना तुम्हारा सबसे बड़ा और पहला कर्तव्य है। इन पंक्तियों में त्रिपाठी जी कहते हैं, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है और दिल धड़क रहा है, तब तक तुम और अपने देश का मान बड़ा रखना है। अपनी आंखें, सिर और मन हमेशा ऊंचा रखो। ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम्हें किसी के सामने सिर झुकाना पड़े या शर्मिंदा होना पड़े। जब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद खून है, तब तक वीरों की तरह लड़ो। दुश्मन से कमजोर शब्द मत बोलो। देश की रक्षा करते हुए अगर तुम्हें जान भी क्यों ना देनी पड़े, उससे मत डरना। इन पंक्तियों में त्रिपाठी जी कहते हैं, हे भारत के वीरों, तुम बिना डरे मृत्यु का सामना करो और उससे भय मत खाओ, क्योंकि मृत्यु कोई डरने की चीज नहीं। ये तो वो जगह है जहाँ इंसान अपने जीवन की सारी थकान मिटाकर शांति पाता है। मृत्यु के बाद आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है और एक नए जीवन की शुरुआत करती है। कवि कहते हैं, मृत्यु एक नदी के समान है। जब मनुष्य उसमें स्नान करता है तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। वो अपने पुराने शरीर को छोड़ देता है और नया जीवन धारण करता है। अर्थात हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि साहस और खुशी के साथ उसका स्वागत करना चाहिए। आखिर के इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें त्याग की भावना होती है। यानी प्रेम का असली आधार आत्म त्याग है। अगर सच्चे प्रेम के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस प्रेम में त्याग नहीं, वो प्रेम जीवित नहीं बल्कि मृत समान है। इसीलिए सच्चे प्रेम के लिए हमें हर समय अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। देश प्रेम भी ऐसा ही पवित्र और निस्वार्थ प्रेम है जो त्याग से सुंदर बनता है। जब मनुष्य में देश प्रेम की भावना जगती है तो उसकी आत्मा शुद्ध और विकसित होती है। आत्मा के विकास से ही मनुष्य का वास्तविक विकास होता है।
इसीलिए देश प्रेम से आत्मा का और आत्मा के विकास से पूरी मानवता का उत्थान होता है। की अभिलाषा और जवानी, जिनके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। पहली कविता है हमारी पुष्प की अभिलाषा। इन पंक्तियों में कवि अपनी बात बहुत सीधे और दिल से कहता है। वो फूल बनकर बोलता है और कहता है उसे किसी देवता की माला में सजने का शौक नहीं है, ना ही वो किसी प्रेमी प्रेमिका की माला में पिरोकर दिखावा करना चाहता है। उसे राजा महाराजाओं के शव पर चढ़कर सम्मान पाने की भी इच्छा नहीं है और ना ही देवताओं के सिर पर चढ़कर घमंड करना चाहता है। कवि कहना चाहता है ऐसे सारे सम्मान उसे बेकार लगते हैं। फूल माली से कहता है, हे माली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर बिछा देना जहाँ से देश के वीर सपूत अपनी मातृभूमि के लिए जान देने जा रहे हों। अगर उन वीरों के पैरों की धूल भी मुझ पर पड़ जाए तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि देश के लिए मरने वाले वीरों के चरणों में आना ही फूल के लिए सबसे बड़ा सम्मान और सच्ची श्रद्धांजलि है। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी कविता जवानी की। इन पंक्तियों में कवि जवानों की जवानी को पुकार कर कहता है, अरे पागल जवानी, तेरे अंदर तो जोश, ताकत और जान भरी पड़ी है। फिर कौन कहता है कि तू कमजोर हो गई है या तेरा तेज खत्म हो गया है। मैं जहाँ भी देखता हूँ हर जगह चलना फिरना ही दिखता है। समय लगातार आगे बढ़ रहा है, तारे चलते हैं, नदियाँ बहती है, पहाड़ों की बर्फ भी खिसकती रहती है और हर जीव की सांसें भी चलती रहती है। जब पूरी दुनिया चल रही है तो जवानी कैसे रुक सकती है। कवि समझाता है, अगर इस चलते समय में जवानी सुस्त हो गई और उसने जोश नहीं दिखाया तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। बाद में अगर जागेगी भी तो वो बहुत देर से होगी, यानी 200 साल पीछे की हालत में। इसका मतलब है जवानी के आलस्य से देश की तरक्की भी बहुत पीछे रह जाएगी। फिर कवि कहता है, हे जवानों की जवानी, उठ खड़ी हो और दुर्गा जैसी बन जा। जरूरत पड़े तो बलिदान देने से भी पीछे मत हट। जोश और त्याग में सबसे आगे रह। जैसे हरे भरे खेतों से धरती की जिंदगी झलकती है, वैसे ही तेरे जोश से देश की जान दिखनी चाहिए। इसीलिए आलस्य छोड़, जोश से भर जा और हर तरफ बदलाव ले आ। इन पंक्तियों में चतुर्वेदी जी युवकों को जोश दिलाते हुए कहते हैं, हे नौजवानों, देश के लिए बलिदान देने की पुरानी और महान परंपरा को फिर से जगा दो। अपनी कुर्बानियों से इस धरती को हिला दो और जरूरत पड़े तो हिमालय के हर एक कण के लिए अपना अपना सिर चढ़ा दो। वे कहते हैं, हे युवाओं, तुम्हारे सपने और इरादे बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हारे पास ताकतवर हाथ है। अगर तुम अपने हाथ अपने बड़े संकल्पों जितने ऊंचे उठा लो तो दुनिया के सबसे बड़े रुकावट भी हटा सकते हो। अंत में वे कहते हैं, हे वीरों, अपनी जवानी की असली परीक्षा बलिदान से ही होती है। जब तुम देश के लिए सिर देने को तैयार हो जाओगे तभी पता चलेगा कि तुम्हारी नसों में सच में ताकतवर खून दौड़ रहा है या बस कमजोर पानी ही बह रहा है। कवि युवाओं से कहता है, हे नौजवानों, फल से लदे हुए पेड़ों को देखो। जब उन पर फल आ जाते हैं तो वे अपने भारीपन के कारण धरती की ओर झुक जाते हैं। कली के अंदर छिपा हुआ फल ये बताता है उसके मन में बड़ा उद्देश्य है। वैसे ही तुम्हारे दिल में भी बलिदान का संकल्प पैदा होना चाहिए। ये संकल्प इतना सुंदर होता है कि कली गर्व से सिर उठाकर खड़ी रहती है, लेकिन जब फल पक जाता है तो डालियां झुक जाती है, क्योंकि अब वो फल दूसरों के काम आने वाला होता है। वो अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए जीता है। कवि कहता है, हे युवाओं, पेड़ों की ये टहनियां तुम्हें इशारा कर रही है। तुम भी दूसरों के लिए मर मिटने को तैयार रहो। जैसे पेड़ अपने फल देकर बलिदान करते हैं, वैसे ही तुम भी अपना सिर देकर त्याग की इस परंपरा को अपने जीवन में अपनाओ। समय की जरूरत के अनुसार खुद को देश की तरक्की की माला में पिरोते हुए आगे बढ़ते रहो। इन पंक्तियों में कवि समझाते हुए कहता है, सिर्फ सिर होना ही काफी नहीं होता। कुत्ते के पास भी सिर होता है, लेकिन उसमें स्वाभिमान नहीं होता। वो पेट भरने के लिए लोगों की खुशामद करता रहता है, उनके पैरों तक चाटता है। इसी वजह से उसकी आवाज में कोई दम नहीं रहता। वो चाहे जितना भी भौंके, शेर उससे नहीं डरता, क्योंकि पराई रोटी खाने से उसका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है और साहस भी चला जाता है। ऐसे में वो जीते जी मरा हुआ ही माना जाता है। कवि नव युवकों को चेतावनी देता है, हे देश की शक्ति बने युवाओं, तुम्हें अपना स्वाभिमान बचा कर रखना है और किसी के अधीन नहीं रहना है। रोटी के टुकड़ों के लिए कुत्तों की तरह अपना आत्मसम्मान मत बेचो। अपनी दुर्गा जैसी ताकत को आपस के झगड़ों में बर्बाद मत करो।
बल्कि देश के दुश्मनों को खत्म करने में लगाओ। ऐसी जोशीली और स्वाभिमानी जवानी को पूरी दुनिया सलाम करती है। कवि नव युवकों से कहता है, हे मेरे देश के जवानों, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो कोई आम रास्ता नहीं है। ये रास्ता तुम्हारे पूर्वजों ने अपने कदमों के निशान से बनाया है। जिन आदर्शों पर आज हम अपना जीवन खड़ा करते हैं वे सब तुम जैसे ही युवाओं ने बनाए हैं। ये रास्ता त्याग और बलिदान का है, जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां भी अपने आप देश के लिए कुर्बानी देने को प्रेरित होती रहेंगी। कवि कहता है, ये बलिदान के रास्ते जोशीले और मेहनती युवाओं ने अपने अच्छे कर्मों से बनाए। उनके त्याग और कर्म ही इन रास्तों की पहचान है। ये रास्ते आने वाले युवाओं को सही दिशा दिखाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तीर्थों की ओर रास्ता बताने वाले संकेत होते हैं। जहाँ जहाँ युवाओं ने देश के लिए बलिदान किया वे जगह धरती पर पवित्र तीर्थ बन गई है। चतुर्वेदी जी युवकों से कहते हैं, हे नौजवानों, समय और दुनिया का नक्शा कभी एक जैसा नहीं रहा। जब जब तुमने क्रांति की है तब तब पुरानी सीमाएं टूटी है और नई बनी है, यानी नए राष्ट्र पैदा हुए हैं। तुम्हारी क्रांति को सम्मान देने के लिए ये पूरा ब्रह्मांड रंग बिरंगे तारों से सजा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए तुम्हारे भीतर इतना जोश और ताकत होनी चाहिए कि दुनिया का नक्शा और इतिहास दोनों बदल जाए। वे कहते हैं, हे युवकों, अपने जीवन की चमक से देश का नाम रोशन करो। जिन लोगों के दिल बर्फ जैसे ठंडे हो चुके हैं वे कभी क्रांति नहीं कर सकते। जैसे ठंडा बारूद आग नहीं पकड़ता। अगर तुम अन्याय और गुलामी के खिलाफ तूफान की तरह नहीं उठ सकते तो तुम्हारी जवानी बेकार है। तुम चाहो तो धरती को भी तरबूज की तरह चीर देने की ताकत रखते हो। ये देश के युवाओं की जवानी, अगर तुम आजादी के लिए अपना खून देने को तैयार हो तो तुम अमर हो जाओगे और दुनिया हमेशा तुम्हें याद रखेगी। इन पंक्तियों में कवि युवकों को साफ साफ चेतावनी देता है। वो कहता है, हे नौजवानों, अगर तुम्हारे खून में जोश नहीं है, अगर तुम्हारे चेहरे पर देश के लिए कुछ कर गुजरने की लालिमा नहीं है तो तुम भारत माता के सच्चे बेटे नहीं कहलाने लायक हो। जब खून में गर्मी यानी देशभक्ति का जोश ही नहीं होगा तो यह हड्डी मांस का शरीर देश के किस काम आएगा। कवि कहता है, अगर देश के लिए जान देने की भावना तुम्हारे अंदर सो चुकी है तो तुम्हारा शरीर दुश्मन के किसी काम का ही रह जाएगा, जैसे सिर्फ खोने की चीज। तुम्हारे सिर की शोभा पूजा पाठ के तिलक लगाने से या माला पहनने से नहीं बढ़ती, बल्कि देश के लिए बलिदान देने से बढ़ती है। जब तक दिल में मातृभूमि के लिए सिर चढ़ाने का भाव नहीं है तब तक ये सारे धार्मिक दिखावे बेकार है। अंत में कवि कहता है, जो कविता युवाओं में जोश और देशभक्ति न जगा सके वो भी बेकार है, चाहे वो वेदों से ली गई हो या खुद देवताओं की कही हुई क्यों ना हो। लास्ट के इन पंक्तियों में कवि युवकों को जोश दिलाते हुए कहता है, क्या ये दुनिया सिर्फ तलवार और हथियारों से जीती जाती है? क्या ताकत सिर्फ शस्त्रों में होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दुनिया मजबूत इरादों वाले लोगों की है। वही लोग इसे जीतते हैं जिनका संकल्प अडिग होता है। कवि समझाता है, हर प्रलय का मकसद सिर्फ विनाश नहीं बल्कि नया निर्माण होता है। उसी तरह हे युवाओं, अगर तुम पक्का फैसला करके नए समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ो तो तुम व्यवस्था में तूफान जैसा बड़ा बदलाव ला सकते हो। इसीलिए तुम्हें हथियारों से नहीं बल्कि मजबूत निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ नई क्रांति की ओर बढ़ना चाहिए। कवि समझाता है, जब इंसान के अंदर पक्का इरादा नहीं होता तो वो जल्दी गिर जाता है। जैसे हल्की सी हवा चलते ही फूल झड़ जाते हैं और उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है, लेकिन कांटे आंधी तूफान में भी सीना तान कर खड़े रहते हैं। से कवि युवाओं को सिखाता है, मजबूत इरादों वाला इंसान कभी डगमगाता नहीं। सच्चा संकल्प ही मर मिटने की भावना पैदा करता है और ऐसे लोग अपने रास्ते से कभी नहीं हटते। कांटे अपनी कठोरता और दृढ़ता से फूलों की नाजुक सुंदरता के घमंड को तोड़ देते हैं। फिर कवि जवानी से कहता है, हे जवानी, अपनी नसों में दौड़ रहे जोश और गर्मी को बुझने मत देना। कहीं ऐसा ना हो तेरा खून ठंडा पड़कर सिर्फ पानी बन जाए, यानी तेरा उत्साह खत्म हो जाए। असली जवानी वही है जो मौत से नहीं डरती बल्कि उसे भी उत्सव की तरह स्वीकार करती है। देश के लिए बलिदान देने का दिन ही जवानी का सबसे खुशी भरा और गौरवपूर्ण दिन होता है। झांसी की रानी की समाधि पर जिसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, तो आइए हम इसे डिटेल से एनिमेशन से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। इसमें उनके शरीर की राख रखी गई है। रानी ने यहीं अपने प्राण देकर देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था। यह छोटी सी समाधि उनके महान त्याग
और देशभक्ति की याद दिलाती है। यही स्थान उनके जीवन का अंतिम स्थल है, जहां उन्होंने पुरुषों जैसी बहादुरी दिखाकर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवयित्री कहती हैं कि रानी अपनी समाधि के पास ही टूटी हुई विजयमाला की तरह गिर पड़ी थी। युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते समय उनके शरीर के अंग यहीं बिखर गए थे। बाद में उनकी अस्थियां इस समाधि में रखी गई ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके साहस और बलिदान से प्रेरणा ले सकें। कवयित्री यह भी कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरी सांस तक दुश्मनों की तलवारों का सामना किया। जैसे यज्ञ में आहुति देने से अग्नि तेज होती है, वैसे ही रानी के बलिदान से आजादी की आग पूरे देश में फैल गई। उनके त्याग से लोगों में स्वतंत्रता संग्राम के लिए नया जोश भर गया और उनकी वीरता की कहानी चारों ओर फैल गई। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि जब कोई वीर आजादी के लिए अपना बलिदान देता है तो उसका सम्मान और भी बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध में शहीद हुई थी, इसलिए उनका मान और अधिक बढ़ गया। जैसे सोने से ज्यादा कीमती उसकी भस्म मानी जाती है, वैसे ही रानी का बलिदान उन्हें और महान बनाता है। इसी कारण रानी लक्ष्मीबाई की यह समाधि हमें स्वयं रानी से भी अधिक प्रिय लगती है, क्योंकि इस समाधि में आजादी पाने की एक छोटी सी चिंगारी छिपी है, जो आगे चलकर आग बन जाती है और देशवासियों को गुलामी से मुक्त होने के लिए हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। लास्ट की इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि दुनिया में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर कई समाधियां बनी हैं, लेकिन उनका महत्व इस समाधि से कम है। उन समाधियों पर रात में गीदड़, झींकूर और छिपकलियां आवाज करती रहती हैं, यानी वे समाधियां उपेक्षित पड़ी रहती हैं और उन पर तुच्छ जीव रहते हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की कहानी कवियों की अमर वाणी में हमेशा गाई जाती है। कवियों के मन में इस समाधि के लिए गहरा सम्मान और श्रद्धा है, जो दूसरी समाधियों के लिए नहीं है। इस समाधि की कथा वीरों की वाणी बड़े प्रेम और आदर के साथ गाती है, इसलिए यह समाधि बाकी सभी समाधियों से अधिक महत्वपूर्ण और पूजनीय है। बुंदेले और हरबोलों के मुख से हमने यह वीर गाथा सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की तरह साहस के साथ लड़ती थी। यह अमर समाधि उसी झांसी की रानी की है। यही उस महान वीरांगना की अंतिम कर्म भूमि है। भारत माता का मंदिर ये, जिनके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि भारत को भारत माता का मंदिर बताता है। वो कहता है, ये ऐसा मंदिर है जहाँ बराबरी की बात होती है। यहाँ सभी के भले की सच्चे मन से कामना की जाती है और सभी को सुख रूपी प्रसाद मिलता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ जाति, धर्म या किसी भी संप्रदाय का भेदभाव नहीं है। यहाँ ये नहीं देखा जाता कौन किस वर्ग से है, सब बराबर है, सबका स्वागत होता है और सभी को एक जैसा सम्मान दिया जाता है। कोई राम को माने, कोई रहीम को, कोई बुद्ध को या कोई ईसा मसीह को। इस मंदिर में सबको बराबर आदर मिलता है, सभी को समान भाव से देखा और पूजा जाता है। भारत माता के इस मंदिर में अलग अलग संस्कृतियों की अच्छी बातें इकट्ठा है। दुनिया भर की संस्कृतियों का सार यहाँ समाया है। यानी भारत माता का ये पवित्र मंदिर सभी संस्कृतियों को अपने अंदर समेटे है। कहने का मतलब है, हर देश के अपने अलग अलग धर्म, संप्रदाय, विचार और पवित्र स्थान होते हैं, लेकिन हमारा भारत देश खुद एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ रहने वाला हर इंसान सभी धर्मों को मानता है और सबको बराबर भाव से समझता भी है। हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है और यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है की भावना रहती है। इन पंक्तियों में कवि कहता है, उसे ऐसी तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं जिसमें जलन और ईर्ष्या हो। भारत माता के इस मंदिर में प्यार और सबके भले की भावना भरी है। यहाँ सबका कल्याण होता है और सभी को सच्चा सुख मिलता है। कवि कहता है, भारत माता का ये मंदिर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तीर्थ है, क्योंकि ये किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। इसमें सभी तीर्थों की अच्छाइयाँ शामिल है। अगर हम इस तीर्थ में रहकर अपने दिल को साफ कर ले तो हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। ये ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है। यहाँ रह के हम सबको अपना दोस्त बना सकते हैं। यहाँ अच्छे और मंगल कामनाओं को अपने कर्मों में उतार कर
अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। मतलब ये है, भारत माता का ये मंदिर ऐसा पावन स्थान है जहाँ ईर्ष्या, द्वेष और नफरत की कोई जगह नहीं है। ऐसे पवित्र माहौल में रहकर हम अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं और सच्ची मानवता को जी सकते हैं। इन पंक्तियों में कवि भारत में रहने वाले सभी लोगों से कहता है, आओ भारत माता के इस पवित्र घर में साथ बैठो। वो समझाता है, हम सब एक ही घर यानी भारत में रहने वाले भाई बहन हैं। इसीलिए हमारा फर्ज है हम अपनी माँ भारत माता के दुख दर्द को समझे। सच्चा बेटा वही होता है जो अपनी माँ के कष्टों को महसूस करे और हर समय उसके लिए कुछ करने का भाव रखे। हम सब भाई बहनों का यही लक्ष्य होना चाहिए, किसी को भी किसी तरह का दुख न पहुँचे। सब एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे, क्योंकि यह भारत माता का मंदिर है। इसीलिए यही सबका भला होता है और यही सभी को सच्चा सुख भी मिलता है। कहने का मतलब है, हम सभी भारतवासी एक ही माँ की संतान हैं और आपस में भाई बहन हैं, तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। लास्ट के इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमें भारत जैसी पवित्र धरती पर जन्म मिला और भारत माता की सेवा करने का मौका मिला। ईश्वर की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। कवि कहता है, यहाँ रहने वाले हर इंसान का कर्तव्य है वो इस मौके का पूरा फायदा उठाए और अपने जीवन को सार्थक बनाकर मुक्ति के रास्ते पर चले। भारत माता के इस पवित्र मंदिर में करोड़ों लोग एक साथ मिलकर जय जयकार करते हैं, यानी सब एक आवाज में देश की महिमा का गुणगान करते हैं। इस मंदिर में सबके भले की कामना की जाती है और सभी को सच्चा सुख मिलता है। कहने का मतलब ये है, जिसने भारत में जन्म लिया है वो सच में भाग्यशाली है, क्योंकि उसे मोक्ष का रास्ता मिल गया है। नदी, जिसके कवि केदार सिंह जी हैं। तो आइए हम इसे डिटेल से एनिमेशन से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि नदी सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। जब हम नदी के गुणों और उसके महत्व के बारे में शांति से सोचते हैं तो वह हमारे मन को छू लेती है। नदी हमारा पालन पोषण माँ की तरह करती है। जैसे हम अपनी माँ से अलग नहीं हो सकते, वैसे ही हम नदी से भी अलग नहीं हो सकते। जब हम जीवन को सरल और शांत ढंग से जीते हैं तो हमें नदी का साथ महसूस होता है, लेकिन जब हम हलचल और भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं तो हमें उसका महत्व समझ में नहीं आता। अगर हम नदी को अपने जीवन के साथ जोड़कर चलें तो वह हर स्थिति में किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहती है, क्योंकि नदी हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है। न हम उससे अलग हो सकते हैं और न वो हमसे। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि अगर हम हमेशा साथ रहने वाली नदी को किसी गलत तरह अनुपयुक्त जगह जोड़ दें तो वह वहां रुकी नहीं रहती। वह चुपचाप लोगों की नजरों से दूर वहां भी अपनी एक नई दुनिया बना लेती है। जैसे एक छोटा सा घोंघा अपने चारों ओर अपना खोल बना लेता है, वैसे ही नदी भी अपने लिए जगह लेना लेती है। इसका मतलब यह है कि नदी बहुत छोटे रूप में भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है। कवि यह भी कहता है कि जहां भी रहें, साल के सबसे कठिन समय यानी गर्मियों में भी नदी हमें अपने प्यार भरे जल से ताजगी देती है और हमें स्नेह प्रदान करती है। कवि नदी की सर्वव्यापकता बताते हुए कहता है कि नदी अलग अलग स्थानों से होकर लगातार बहती रहती है और किसी न किसी रूप में हमारे घरों तक भी पहुंच जाती है। वह हमें सुख और आनंद का अनुभव कराती है। उसके बहने की आवाज हमें कभी चटाई से, कभी फूलदान से सुनाई देती हुई महसूस हो सकती है और हम उसे मन में भी अनुभव कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि नदी और मनुष्य का रिश्ता बहुत गहरा और अटूट है। यह संबंध पहले भी था, आज भी है और आगे भी बना रहेगा। लास्ट की इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता कि नदी हमेशा हमारे साथ रहती है तो इसे खुद महसूस करके देखिए। जब रात में सब लोग सो जाते हैं, शहर शांत हो जाता है और हर तरह की हलचल बंद हो जाती है, तब अपने घर के दरवाजे के पास कान लगाकर ध्यान से सुनिए। उस समय आपको नदी के बहने की मीठी सी आवाज सुनाई देगी, जो किसी मादा मगरमच्छ की दर्द भरी कराह जैसी लगेगी। इससे साफ होता है कि नदी किसी न किसी रूप में हर समय हमारे साथ रहती है। युवा जंगल और दूसरी है भाषा एकमात्र अनंत है। तो आइए दोस्तों, हम इस एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। तो हमारी पहली कविता है युवा जंगल।
इन पंक्तियों में कवि कहता है, जब उसे पेड़ की लगातार कटाई दिखाई देती है तो उसका मन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो चारों ओर हरियाली देखना चाहता है। पेड़ और हरियाली उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एक दिन उसकी नजर एक नए हरे भरे जंगल पर पड़ती है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और खुद को उस जंगल से जुड़ा हुआ महसूस करता है। जब वो हरे जंगल को देखता है तो उसे लगता है जैसे जंगल उसे अपनी हरी शाखाओं से बुला रहा हो। तब कवि को ऐसा महसूस होता है, उसके शरीर में खून की जगह हरा रंग बह रहा है, यानी वो खुद को एक पौधे जैसा मानने लगता है। कवि को चारों तरफ जो भी दिखाई देता है वो सब हरा ही हरा लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपने कंधों पर हरे रंग का आकाश उठा रखा हो। हरियाली देखकर उसके होंठ अपने आप गुनगुनाने लगते हैं। अंत में वो कहता है वो खुद भी एक हरा पेड़ है और ईश्वर की बनाई हुई एक सुंदर हरी रचना है। इन पंक्तियों में कवि युवा जंगल से कहता है, अगर तुम मुझे बुला रहे हो तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं बसंत ऋतु की हरियाली में पूरी तरह डूब कर आ रहा हूँ। इसका मतलब ये है, कवि खुद को भी एक पेड़ की तरह मान रहा है। कवि कहना चाहता है, जब हम किसी से, चाहे वो जीव हो या निर्जीव, पूरी तरह जुड़ जाते हैं तो उसके सुख दुख हमें अपने ही सुख दुख लगते हैं। जब हमारी सोच बड़ी हो जाती है तो हमें पूरी प्रकृति अपने अंदर दिखाई देती है और हम खुद को प्रकृति का हिस्सा मानते हैं। तब किसी तरह का भेद नहीं रहता। भेद सिर्फ स्वार्थी लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि वे अपने बारे में ही सोचते हैं। अब हम समझते हैं हमारी दूसरी कविता भाषा एकमात्र अनंत है को। इन पंक्तियों में कवि कहता है, भाषा ही एक ऐसी चीज है जिसका कभी अंत नहीं होता। फूल पेड़ से टूटकर जमीन पर गिर जाता है, उसकी पंखुड़ियां बिखर जाती है और अंत में वो मिट्टी में मिल जाता है। यानी फूल प्रकृति से पैदा होता है और आखिर में प्रकृति में ही मिल जाता है। लेकिन शब्द फूल की तरह खत्म नहीं होते। भाषा शब्दों से बनती है और वो हमेशा बनी रहती है। सैकड़ों साल बाद भी भाषा मौजूद रहती है। हाँ, समय के साथ उसका रूप बदल सकता है, लेकिन वो समाप्त नहीं होती। कवि इसे ऐसे समझाता है जैसे कोई बच्चा गेंद उछालता है और दूसरा बच्चा उसे पकड़कर फिर उछाल देता है। उसी तरह आज कोई बात कहता है और कई साल बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसी बात को थोड़े बदले हुए रूप में कह देता है। इसीलिए भाषा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमेशा रहती है और जिसका कोई अंत नहीं होता। आखिरी की इन पंक्तियों में कवि कहता है, हमें पुराने समय का ज्ञान इतिहास और भूगोल जैसे विषयों से मिलता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए जब इतिहास और भूगोल भी लिखे नहीं गए थे तब भी भाषा मौजूद थी। उस समय लोग लिखकर नहीं बल्कि बोलकर भाषा को आगे बढ़ाते थे। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति कोई गीत या पद गुनगुनाता था तो घर में बैठा कोई दूसरा बुजुर्ग भी वही या कोई और पद गाने लगता था। इसी तरह बोलचाल के जरिए भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। कवि का मतलब ये है, भाषा हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रही और कभी समाप्त नहीं हुई। हल्दी घाटी, जिसके कवि है श्याम नारायण पांडे जी। तो आइए दोस्तों, इस कविता को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बता रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप केवल खड़े होकर युद्ध नहीं देख रहे थे, बल्कि वे पूरे जोश और साहस के साथ लड़ रहे थे। उनका रण कौशल इतना भयानक था कि वे मानो मानसिंह के खून के प्यासे हो और अपनी सेना के सम्मान की रक्षा के लिए दुश्मनों पर टूट पड़े हो। राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर ऐसा युद्ध कर रहे थे जिसे स्वयं महाकाल युद्ध भूमि में आ गए हो। जब मानसिंह मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए सामने आया, तब राणा प्रताप ने उनकी सेना में बड़ी हलचल मचा दी और दुश्मनों को हिलाकर रख दिया। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब राणा प्रताप चेतक पर सवार होकर तलवार लेकर युद्ध करते थे तो ऐसा लगता था मानो उनके भीतर अपार साहस और शक्ति भरी हो। युद्ध करते समय उनके अंदर असीम वीरता दिखाई देती थी। वे इतने बहादुर और पराक्रमी थे कि दुश्मनों को पराजित करके अपनी जवानी और ताकत का सही परिचय दे रहे थे। अपनी युवा अवस्था और साहस के कारण ही उन्हें युद्ध में सफलता मिल रही थी। हल्दी घाटी के युद्ध में कवि राणा प्रताप के रण कौशल को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है। कवि कहता है कि राणा प्रताप कभी घोड़े पर सवार होकर तो कभी घोड़े से उतरकर बड़े कौशल में युद्ध कर रहे थे। उनका इस तरह बार बार उतरना और चढ़ना देखकर लगता था कि वे युद्ध में पूरी तरह निपुण हैं। राणा प्रताप जहाँ भी अपनी तलवार से हमला करते थे वहाँ शत्रु सेना में हाहाकार मच जाता था। दुश्मनों में इतना भय फैल जाता था कि मानो स्वयं महाकाली तलवार लेकर रक्त पीने के लिए युद्ध भूमि में आ गई हो।
इन पंक्तियों में कवि कहता है कि राणा प्रताप शत्रु की हाथी सेना पर इतनी जोर से हमला करते थे कि मानो पूरी ताकत से भाला मारा गया हो। उनके भाले के वार से हाथियों में इस तरह खून बहने लगता था जिसे जमीन फटने पर उसमें तेजी से पानी की धारा निकल आई हो। कवि आगे कहता है कि अगर कोई शत्रु राणा प्रताप पर हमला करने की हिम्मत करता तो राणा की केवल तिरछी नजर देखकर ही वह डर के मारे रुक जाता था, और अगर कोई सेना सच में हमला कर भी देती तो राणा प्रताप उसे हवा में ही अपने भाले से रोक लेते थे। इससे पता चलता कि राणा प्रताप कितने साहसी और शक्तिशाली योद्धा थे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अगर कोई शत्रु राणा प्रताप पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता तो वह तुरंत ही पराजित हो जाता था। राणा प्रताप उसे घोड़े पर बैठते बैठते ही मार गिरा देते थे। कवि उनके पराक्रम का वर्णन करते हुए कहता है कि वे लड़ते लड़ते कभी अपने घोड़े पर खड़े भी हो जाते थे और बड़े बड़े शत्रु दलों को खदेड़ते हुए उन पर जोरदार हमला करते थे। राणा प्रताप के हमलों से शत्रु सेना बड़ी संख्या में गिरने लगते थे। हाथी और घोड़े भी डर और चोट के कारण इधर उधर भागने लगते थे। पूरे युद्ध क्षेत्र में चारों ओर शत्रुओं की हार का दृश्य दिखाई देने लगता था। लास्ट की इन पंक्तियों में कवि राणा प्रताप के रण कौशल के बारे में कहता है कि वे बहुत भयानक और लगातार युद्ध करते थे। वे कहीं भी रुकते नहीं थे, बल्कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे उनका उत्साह और साहस और भी बढ़ता जाता था। राणा प्रताप को पूरा विश्वास था कि मान सिंह उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनका कहना था कि मान सिंह के हाथों उनका शरीर घायल होना असंभव है। राणा प्रताप को यह पूरा भरोसा था कि युद्ध में जीत उन्हीं की होगी और उनके रहते हुए मुगल सेना कभी भी घमंड नहीं कर सकती। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगला कौन सा टॉपिक कौन से वीडियो पे चाहिए ये भी हमें कमेंट्स करके बता दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।